मैं भी गुम्मत तोड़ा हूँ चढ़ के, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिस समय गुम्मत ध्वस्तीकरण हुआ है किसी को चोट नहीं आई, पूरी अयोध्या भरी हुई थी, सरसों डालो तो नीचे नहीं जा रही थी, इतनी भीड़ थी। लेकिन वही मुलायम सिंह की सरकार थी कि उन्होंने खून की नदी बहा दिया अयोध्या में। यही हनुमानगढ़ी जी के पास आप समझिए कि ऐसी कोई गली नहीं थी जहां पे रक्त न बहा हो अयोध्या में। कारण ये था कि हमारे दूर दराज से भाई लोग आए थे, उनको ये नहीं पता था कि हमें किधर भागना है। बताइए, यहाँ पुलिस वाले जो उनकी ड्यूटी लगी थी उनको तो पता था कि यहाँ कार सेवक अगर हमको कुछ करेंगे तो हम यहाँ छुप जाएंगे। लेकिन जो दूर दराज से कार सेवक आए थे बेचारे निहत्थे थे, उनके पास सिर्फ भगवान राम का एक झंडा लिए थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं रहे थे। उनके निहत्थों के ऊपर इसने गोली चलवाई है। तो आप बताइए जनता इन्हें किस नज़र से देखेगी? बीजेपी ने जो कुछ भी किया है वो आज बहुत अच्छा किया है। अयोध्या में आप देखिए तो अब हर तरफ आपको विकास नज़र आएगा। यही अयोध्या था जब कभी पार्लियामेंट में इसका नाम कोई लेता था तो उसको 10 लोग खड़े होकर उसकी खिल्ली उड़ाते थे। आज पूरा कैबिनेट अयोध्या में आ रहा है, आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जितने भी नेता हैं सब अयोध्या आ रहे हैं, हमारे श्री राम लला का दर्शन कर रहे हैं। टेंट से भगवान अपने घर में जाएंगे, यही सबसे बड़ी खुशी है, यही अयोध्या का सबसे बड़ा विकास है। जय श्री राम। आखिरी कमेंट, आखिरी एक कमेंट आपसे लेके फिर इनसे लेके कंक्लूड करूंगा। आपने जैसे बताया कार सेवा में आप थे और उस दिन 6 दिसंबर 1992 और उससे पहले तमाम जितनी घटनाएं हुई आपकी खुद आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। और इसमें पहले बहुत विवाद छिड़ने लगा कि एल.के. अडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया जा रहा, फिर खुद ट्रस्ट के लोगों ने उनके पास इन्वाइट लेकर के अभी एक थोड़ी देर पहले अपडेट आया है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कि अगर वो आना चाहें तो उनको चार्टर्ड प्लेन से भी यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि उनका भी एक अहम योगदान है। आप कार सेवा में थे, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात सत्य है, आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। रितंबरा जी, उमा भारती जी, हमारे जितने भी कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, ये जितने भी नेता हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। रथ यात्रा से ही हिंदू जगा है। जिस समय रथ यात्रा चली है, जितने प्रदेशों की सरकार ने उस रथ यात्रा को रोका है उतने ही ज़्यादा हिंदू हमारे जगे हैं। और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे अयोध्या के विकास में। भगवान राम लला को अपने घर में जाने के लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर अस्वस्थ ना हो तो आडवाणी जी यहाँ आए और दर्शन करें। जय श्री राम। जी काका आइए, आप कुछ कर। हाँ बिल्कुल आऊंगा ना, मूछें बहुत प्यारी लग रही हैं इसीलिए मैं पहले आपको। क्या नाम है? कमलेश दुबे। कमलेश दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के ही रहने वाले हैं। बचपन से यहीं मतलब बोर्न एंड बॉटम सब? अभी देहात साइड में पड़ता है अपना। अच्छा। लेकिन मौके पर मैं इस समय अयोध्या में ही हूँ। अच्छा, मतलब यहीं आना जाना लगा। जी। अब इस 75 वर्ष जो है देश को आज़ाद हुए हो गए, अमृतकाल जो चल रहा है, बदलते हुए अयोध्या को आपने देखा है, क्या आपकी अनुभूति रही है, क्या आपका अनुभव रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है और इस समय का जो माहौल है, सारे मीडिया जितने भी हिंदुस्तान के हमारे मीडिया हैं वो सब आज यहाँ आ रही हैं, तो यह देन हमारे बलिदानकार सेवकों की है, जिन्होंने गोलियां खाई, पुलिस के डंडे खाए, हफ्तों 15 दिन यहाँ भूखे रहे। आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ये हमारे उन बलिदानकार सेवकों की देन है कि ना वो इस तरह का सत्याग्रह करते, ना आज यह दिन देखने को मिलता। ना ये बीजेपी सरकार की द्वारा हुआ है, ना ये किसी नेता के द्वारा हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ है, जब हमारे हिंदू भाई जगे हैं, उसका ये प्रतिफल आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। क्योंकि
उसकी अगर बात की तो जो पिछले 495 साल का संघर्ष है उसमें एक एक तिनका मैं कहूंगा शामिल है, वो 1528 से लेकर के जी जी, ये आप समझिए जितने रक्त बहा है अयोध्या में उसका आज जो है सदुपयोग हो रहा है। आज उनकी आत्माओं को शांति मिल रही होगी। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये सरकार हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं की भावनाओं को अपने हिसाब से देख करके कार्य कर रही है। इसके शासन सत्ता में कार्य हुआ है। आपको याद होगा जिस समय गुम्मद ध्वस्त हुआ था, भाजपा की 4 सरकारें थी, चारों सरकारें इनकी गिर गई थी, लेकिन उसका गम इस पार्टी को नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि वो हिंदुओं के साथ थी। उसे ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का पूरा वो था और जनता ने उसको ये दिया मत अपना। कल्याण सिंह जी की तो काफी उसके बाद स्टेटमेंट्स भी आई कि नहीं मुझे तो कोई दुख नहीं कोई, और उनकी स्ट्रांगली वो अभी भी वो चलती हैं वीडियो। कल्याण सिंह की बात किया जाए तो ऐसा नेता हमारे बीच अब नहीं आएगा। उन्होंने हमारे इस जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। अपनी सरकार की परवाह न करते हुए जिस समय तीनों गुम्मद ध्वस्त हुए हैं उस समय हमारे कल्याण सिंह की सरकार थी। किसी भी पब्लिक के ऊपर कहीं भी ऐसे धक्का नहीं लगा है। पुलिस वालों ने अपने डंडे नीचे कर लिए थे। मेरी आंखों की देखी है, कानों सुनी नहीं। करेंगे आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम आलोक द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं बस्ती डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ अयोध्या में रहकर अध्ययन करते हैं। और सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी ये ऐसी नगरी है जहाँ संतों और भगवान ने तो यहाँ अवतार लिया है। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अयोध्या धर्म की नगरी है और सबसे बड़ी अयोध्या सबसे बड़ी नगरी है। और ये कहा जाता है सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम भगवान लिए अवतार, गंगा बड़ी गोदावरी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अवतार लिए। तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरा है इस, और यहाँ विकास बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और अभी भगवान राम के विकास कार्य को ऐसे रुकना नहीं है, हमें राम के कार्य को आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान राम के कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राम कार्य कीने बिना हमें विश्राम नहीं लेना है। हमें सीख जाए। आपका क्या नाम है? मैं राघवेंद्र कुमार, मैं वाराणसी से आया हूँ ऑन द ओकेजन ऑफ 31st। सो मतलब अयोध्या की जो प्रिपरेशन चल रही थी उसके अराउंड लीव मिला तो हम लोग जस्ट एक विजिट करने आए हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं जो 31 नया जो अंग्रेजी नववर्ष वो आप अयोध्या में इस बार? अयोध्या में भक्ति के साथ, ठीक है, जो जीवन का एक प्रसंग है ना कि एक मोक्ष और सारी चीज़ों को रखते हुए आदमी, तो हमने इस बार नया साल अयोध्या से शुरू करने का सोचा है। हम हर साल कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं। ऐसे बनारस में तो है ही, महादेव की नगरी से बिलोंग करता हूं और बनारस खुद मोक्ष की नगरी है, तो मैं अयोध्या आने का प्लान किया। मैं विद फैमिली आया हूं इस बार और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इतिहास का एक रिवीजन हो रहा है कि मतलब जो इतिहास एग्जैक्टली है बनारस में, मतलब मोक्ष की दानी है। लगता है कि अगर आपका घर है तो आपके घर में आपको ही रहना है। और अयोध्या और इतिहास सारी चीज़ों का जो पुनर्स्थापना हो रहा है और भगवान रामलला का विराजमान खुद, ये हम लोग सदियों का एक साक्ष्य बन रहे हैं। अनंत काल तक ये चीज़ें रहेंगी। कभी हम लोगों ने देखा होगा कि विश्वनाथ मंदिर ऐसा रहा होगा, फिर जीर्णोद्धार हुआ, हो सकता है हमारे सदी 2 सदी के बाद भी लोग आएँ तो देखें। तो ये मंदिर, ये हमारे लिए साक्ष्य गौरव की बात है और धन्यवाद इसके लिए बोलना चाहूँगा मैं। क्योंकि अगर बात की जाए जब राम मंदिर की चर्चा होती है तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं, उन्होंने बार बार कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था कि स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से रोजगार तो थोड़े ना मिल जाएगा, तमाम ये चीज़ें चली। लेकिन मैं आपसे इस कॉन्ट्रास्ट में पूछना चाह रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले चाहे महाकाल कॉरिडोर हो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि बनारस में जो नंबर ऑफ, मतलब जो भक्त वहां पर आते थे उनका नंबर एकदम से राइज हुआ, इकोनॉमी एकदम से बूस्ट होने लगी। तो क्या कहना चाहते हैं उनको, क्योंकि महाकालेश्वर में भी यही हुआ। मैं अभी देख कर आया मध्य प्रदेश चुनाव जब मैंने कवर किया, वहां भी कॉरिडोर बनने के बाद एकदम से इकोनॉमी बूस्ट हुआ, लोगों को रोजगार मिला। और यहाँ अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहेंगे?
मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं किसी भी नेता का कोई भी टिप्पणी पे मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि स्कूल इकोनॉमी से जोड़ करके इकोनॉमी से, जीडीपी से, भारत के रोजगार से, लोगों के विकास से जोड़ के मैं बोलना चाहूँगा कि जनहित में जो चीज़ें हैं वो 2% हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो मंदिर से है। कल आपने देखा होगा कि कल माननीय मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत था, यहाँ पे आयोजन था। उन्होंने एक बात कही कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि सदियों तक चलता रहेगा। यहाँ पे उन्होंने गुजारिश किया लोगों से कि स्वच्छता को मेंटेन करके रखें। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार डेवलप हो रहा है, एक नया शहर बस रहा है, एक नया चीज लेवरेजिंग हो रही चीज़ों का, ये मतलब सुई से लेके और एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने तक इसमें हॉस्पिटल भी डेवलप हुआ है, स्कूल भी डेवलप हुआ है, रोड भी डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं पर्टिकुलरली किसी से ये नहीं बोलूँगा कि मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। ये धर्म की बातें हैं, ये आस्था का विचार है, हमारा प्रतीक है, हम धर्म में बिलीव रखते हैं, हमारा मंदिर हमारा प्रतीक है, तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि दूध खाने से पूरा विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ऐसे ही कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करने से ना सब टाइप का रोजगार बढ़ता है। एयरपोर्ट का कल उद्घाटन हो गया, हवाई पट्टी वर्ल्ड वॉर से थी यहाँ पर। अब आप समझिए कि यहाँ पे रेलवे का देखिए, जो चीज़ें नहीं आ रही थी यहाँ पे, ऑलरेडी फिर से यहाँ पे कुछ नए रेल्स कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रैवलिंग, टूरिज्म। आप देखिए कि जो न्यू कल्चर है, लोग गोवा जाके चीज़ों को पहले एंजॉय करते थे, आज महाकाल, उज्जैन, और मोदी जी के द्वारा जो 13 दिसंबर को किया गया वहाँ पे क्या बोलते हैं विश्वनाथ जी में, तो वहाँ का कितना ज़्यादा टूरिज्म डेवलप हुआ है। और टूरिज्म से ही आज बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ कर रहे हैं, थाईलैंड हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, वहाँ से टूरिज्म की इकोनॉमी है। एट द एंड ऑफ डे अगर हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट और बैकबोन माना जाता है कंट्री का। सो थैंक यू फॉर दैट, और ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। नाइस टू थैंक जी, आखिरी